नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस के बारे में। जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है, कि मैंने आपको बताया था कि डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या होता है कि इसमें जो हमारी प्रोसेसेस हैं उनको रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम तभी एलोकेट करता है जब हम वो जो प्रोसेस है वो हमारा सेफ मोड में हो। ठीक है, अगर आफ्टर एलोकेशन हमारा जो सिस्टम है वो अगर प्रॉब्लम में आ जाता है तो इस कंडीशन में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करता। ठीक है, अब जो हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस है उसको हम बैंकर एल्गोरिदम्स भी बोलते हैं, या फिर बैंकर एल्गोरिदम्स को हम डेडलॉक अवॉइडेंस भी कहते हैं, बिकॉज कि वी हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन to the operating system beforehand about the upcoming processes, their requests of resources, and their counts and their delays. And then behalf on these information, the operating system decide on which process sequence should be executed and awaited. तो इसलिए हम जो ये डेडलॉक अवॉइडेंस है इसमें हम सेफ़ और अनसेफ को चेक करके चलते हैं। ठीक है, अगर वो सेफ मोड में हो गए तभी उसे रिसोर्सेज मिलेंगे, अदरवाइज उसे वेट करना होगा। ठीक है, तो चलिए बैंकर्स एल्गोरिदम्स पे चलते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से हम चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है वो सेफ सीक्वेंस में है या फिर अनसेफ है। दोस्तों, यहाँ पे हमें एक प्रोसेसेस लिए हुए हैं P0, P1, P2 एंड P3। ये 4 प्रोसेसेस हमारे पास हैं। प्रोसेसेस की जो मैक्सिमम नीड है वो है E की है 4, F की है 3, G की है 1। P0 में P1 की में है E की 2, F की 1 एंड G की 4। P2 में है E की 1, F की 3, G की 3। ठीक है, सेम है हमारा P3 में नीड। हमारे पास टोटल रिसोर्सेज कितने हैं? E के रिसोर्सेज है हमारे पास 8, F के रिसोर्सेज है 4 एंड G के रिसोर्सेज है हमारे पास 6। ठीक है, और अब आफ्टर एलोकेशन ही हमें कुछ थोड़ा हमने सारी प्रोसेसेस को एलोकेट भी कर रखा है। आफ्टर एलोकेशन हमारे पास कितने अवेलेबल हैं? E के 3 अवेलेबल है, F के भी 3 अवेलेबल हैं एंड G के का हमारे पास कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब ये तो मैक्सिमम नीड हमारी प्रोसेस की इतनी है, एलोकेशन हमारा इतना हो चुका है। उसके बाद उनकी करंट नीड क्या कहती है? P0 को चाहिए 3 रिसोर्सेज, E के और F के 3 रिसोर्सेज एंड G के 0। ठीक है, ऐसे ही P1, P2 एंड P3 को इस तरीके के रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारी अवेबिलिटी कितनी है। E के 3 है, F की 3 है और G की 0 अवेबिलिटी बची है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, एक सबसे पहले या तो मैं जो ये एलोकेशन हो है मेरे पास E का 1, F का 0 एंड G का 1 P0 के पास। और अब देखिए, अगर मैं अवेलेबल रिसोर्सेज देखूं मेरे पास 330 अवेलेबल है। अगर मैं P0 की करंट नीड देखूं तो 330 है। ठीक है, अब अगर मैं इस अवेलेबिलिटी को अपनी करंट नीड को पूरी कर दूं P0 की में, ठीक है, मुझे पता है मेरे पास कैपेबल हूँ कि मैं अपनी इस P0 की जो करंट नीड है उसको फुलफिल कर पा रही हूँ। मैंने उसको ये करंट नीड दे दी। ठीक है, जो हमारे पहले से एलोकेट है उसमें मैंने करंट नीड को ऐड करा। करंट नीड ऐड होने के बाद मैंने देखा कि मेरी इसकी मैक्सिमम नीड कंप्लीट हो चुकी है, इसने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, फिर हमने उससे सारे रिसोर्सेज ले लिए, बिकॉज प्रोसेस के सारे रिसोर्सेज मतलब सारी रिक्वायरमेंट, सारी नीड कंप्लीट हो जाती है, उसे उसके सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं जो भी वो चाहती है। उसके बाद उस प्रोसेस को वहाँ से टर्मिनेट होना होता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करना होता है, तो जिससे कि उसके जो रिसोर्सेज हमें एलोकेट किए हुए हैं वो हम उससे वापस ले लेते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि मैं वहाँ ऐड करूँ, वहाँ से माइनस करूँ, वहाँ से उससे खाली करवाऊँ। एक दूसरा मेथड मेरे पास ये है कि मैं देख रही हूँ कि मैं P0 की करंट नीड को फुलफिल कर पा रही हूँ। ठीक है, मुझे पता है, तो इस केस में क्या करूँ, मुझे पता है मैं इसकी नीड को फुलफिल कर पा रही हूँ, इसकी मैक्सिमम नीड कंप्लीट हो चुकी है, ये प्रोसेस हमारी टर्मिनेट होगी। ठीक है, मैं जानती हूँ, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगी, अगर मैंने देखा ये मैं इसकी नीड को कंप्लीट कर पा रही हूँ तो मैंने क्या करा, जो उसके पास है एलोकेशन में मैं उसको भी उससे ले लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास अवेलेबल कितने हैं 3, 3,
0 और उसको मैंने कितने एलोकेट कर रखे थे 1 0 1। ठीक है, मेरे पास कितने टोटल हो गए 4 3 1 रिसोर्सेज मेरे पास आ गए। 4 मेरे पास ई के हैं, 3 मेरे पास एफ के हैं और 1 मेरे पास जी का आ गया। ठीक है, एक ये है। बजाय मैं कि उसको माइनस प्लस करूं, डायरेक्टली मैंने क्या करा, मैंने इसकी कंडीशन को फुलफिल कर दिया। ये प्रोसेस मेरी एग्जीक्यूट होगी, जो मैंने इसको एलोकेट कर रखा था वो भी मैंने इससे वापस ले लिया। ठीक है, अब इस एबिलिटी को छोड़ दो आप। अब हम बात करेंगे इसकी। अब हमारे पास क्या है, ई के 4 रिसोर्सेज, एफ के 3 रिसोर्सेज एंड जी का 1 रिसोर्सेज। अब देखिए कि प्रोसेस P1, देखिए लेकिन मैं प्रोसेस P1 की रिक्वायरमेंट को मैं अभी भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज जी के उसे 2 रिसोर्सेज चाहिए एंड आई हैव ओनली 1 रिसोर्स। तो चलिए नेक्स्ट को देखेंगे, क्या मैं P2 की रिक्वायरमेंट कर पा रही हूँ पूरी? बिल्कुल मैं P2 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रही हूँ। इसको ई का कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, एफ के इसे 3 रिसोर्स चाहिए और जी का भी उसे कोई रिसोर्स नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करा, मेरा जो पहला बन गया वो P0, इसके बाद मैंने कौन सी प्रोसेस आ गई मेरी, P2 को एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, P2 को एग्जीक्यूट कराने के बाद उसके देखो यहाँ पे एलोकेशन कितना था 103 का, वो मैंने उससे वापस ले लिया 103। अब देखिए कितने आ गए, 3 + 1 4, 3 एंड 4 + 1 5 आ गए। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया 5 3 4। अब मेरे पास 5 ई के 5, एफ के 3 एंड जी के 4 रिसोर्सेज हैं। अब देखिए नेक्स्ट P3 को देखिए, क्या मैं P3 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रही हूँ? नहीं, अभी भी कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं P3 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाऊँ, बिकॉज F की रिसोर्स उसको चाहिए 4 एंड आई हैव ओनली 3 रिसोर्सेज, देन आई कांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ P3। ठीक है, तो अब देखिए मेरा कौन सा रिसोर्स बना है P1। क्या मैं P को की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रही हूँ? बिल्कुल मैं फुलफिल कर पा रही हूँ, बिकॉज उसको चाहिए 102 एंड आई हैव 5 3 4। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी मेरी क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, एग्जीक्यूट होने के बाद मैंने जो इसके रिसोर्स एलोकेट कर रखे थे उन रिसोर्सेज के मैं वापस ले लूँगी। दैट मीन्स 112 112। अब मेरे पास टोटल रिसोर्सेज क्या आ गए, 6 के 4, जी के 6, एफ के 4 एंड हमारे ई के 6 रिसोर्सेज मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अब मैं P3 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो लास्ट में मेरा कौन सा प्रोसेस हो गया, P3 एग्जीक्यूट हो गया। उसके पास जो रिसोर्सेज थी मैंने उससे वापस ले ली 200। ठीक है, 8 4 6। अब देखिए जो मेरे पास टोटल रिसोर्सेज थे वो क्या थे, ई के 8, एफ के 4, जी के 6। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा एक सेफ सीक्वेंस है। इसको आप क्या बोलोगे, एक सेफ सीक्वेंस बोलोगे। ठीक है, तो होप दोस्तों आपको ये बैंकर्स एल्गोरिथम समझ में आई होगी। आगे हम बैंकर्स के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जनरली एग्जाम्स में हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि वो एक आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ क्या ये जो प्रोसेसेस हैं वो हमारी सेफ स्टेट में है, मतलब सेफ सीक्वेंस को फॉलो कर रही है या फिर अनसेफ स्टेट में है। तो हम चिंता मत कीजिए दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम इसमें से इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ताकि आपको ये सारा कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। होप दोस्तों आपको मेरी ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।